नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम पिछले दिन में कौन सी पाठ पढ़ रहा था? पिछले कक्षा में कौन सा पाठ शुरू किया? एक कविता, है ना? एक कविता हमने शुरू किया और कविता का नाम क्या है? व्हाट्स द नेम ऑफ द पोएम? पोएम नेम इज कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना? जब हम कोशिश करते हैं, जब वी आर ट्राइंग, जब हम कोशिश करते हैं तो उसकी हार नहीं होती। हार होना, फेल होना, कभी फेल नहीं होती। और कवि का नाम क्या है? किसके द्वारा लिखा गया था यह कविता सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा लिखा गया था, है ना? यह है हमारा सोहनलाल द्विवेदी और उनका एक फेमस पोएम है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो यह भी यहाँ पर लिखा है, पहली पंक्ति भी यहाँ पर लिखा है। यह है हमारा फेमस पोएट सोहनलाल द्विवेदी। अब हम कविता की ओर चलते हैं। उसके पहले उसका आशय, कविता का आशय, मैसेज एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इस कविता में कोशिश करने से सफलता प्राप्त करने का संदेश मिलता है। कवि कहते हैं कि जीवन की प्रतियोगिता में असफलता से विमुख न होते हुए अपनी कमियों को खुद पहचान कर स्वप्रयत्न से लगातार आगे बढ़ने से हार कभी नहीं होती है। क्या लिखा है? हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। कविता में कह रहा है हमेशा कोशिश करनी चाहिए। इस तरह कोशिश करने से क्या होता है? सफलता प्राप्त करने का संदेश मिलता है, सफलता प्राप्त होता है। और इस कविता में सफलता प्राप्त करने का संदेश मिलता है ना? संदेश मतलब मैसेज, संदेश का अर्थ है मैसेज। और कवि हमसे क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि जीवन की प्रतियोगिता में, जीवन को क्या बनाया है? एक प्रतियोगिता माना है। जीवन क्या है? एक प्रतियोगिता है, एक कंपटीशन है, प्रतियोगिता है। हमारा जीवन मतलब लाइफ इज ए कंपटीशन, एक प्रतियोगिता है, लाइफ इज ए कंपटीशन। और इस कंपटीशन में हमें असफलता से विमुख होना है, उसे एग्री नहीं करना है। असफलता, फेलियर हमेशा आते रहेंगे, है ना? हमें उसकी ओर ध्यान न देते हुए, विमुख न होते हुए अपनी कमियों को खुद पहचानना चाहिए। हर एक जीवन में, हर एक मनुष्य के जीवन में क्या होता है? कमियां होती हैं, है ना? हमारे जीवन में क्या है? माइनस पॉइंट्स होता है। कमियां मतलब माइनस पॉइंट्स होता है ना? और उन कमियों को नज़रअंदाज करते हुए, नज़रअंदाज करना मतलब उसकी ओर माइंड ना करना, उसकी परवाह ना करना, नज़रअंदाज करते हुए हमें क्या करना चाहिए? उसे पहचानना चाहिए। जब हम नज़रअंदाज करते हैं तो उसे पहचान लिया होता है ना? और पहचान कर स्वप्रयत्न से, स्वप्रयत्न मतलब खुद प्रयत्न करते हुए, हमें खुद प्रयत्न कर लेनी चाहिए, है ना? हमारी सहायता, पहले भी कहा था, हमारी सहायता के लिए, हमारी सफलता के लिए यहाँ पर कोई नहीं आने वाला, कोई भी हमारी हेल्प करने के लिए नहीं आने वाला है। तो हमें खुद अपनी सहायता करते हुए, खुद प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वी हैव टू मूव ऑन विदाउट हेल्पिंग एनी अदर्स हेल्प, विदाउट एनी अदर्स हेल्प। ओके, इस तरह जब हम आगे बढ़ते रहेंगे तो क्या होगा? हम कभी भी हार नहीं हो सकती, हमें कोई हरा नहीं सकता, हम सफलता प्राप्त करते रहेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़े। इस कविता में कोशिश करने से सफलता प्राप्त करने का संदेश मिलता है। कवि कहते हैं कि जीवन की प्रतियोगिता में असफलता से विमुख न होते हुए अपनी कमियों को खुद पहचान कर स्वप्रयत्न से लगातार आगे बढ़ने से हार कभी नहीं होती। अब हम कविता की, आज की हमारी कविता की ओर चलते हैं। हम देखते हैं आज कवि हमसे किस तरह प्रयत्न करने के लिए कह रहा है, किसका उदाहरण देते हुए हमें प्रयत्न करने के लिए हमें मोटिवेट कर रहा है। हमारी कविता का नाम देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कविता।
डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए आज किसका उदाहरण दिया है? कवि ने आज हमें गोताखोर की उदाहरण दिया है। गोताखोर मतलब पानी के अंदर जाने वाला, जो पानी गहरे पानी में सी के अंदर गहरे पानी के अंदर चला जाता है। डाइविंग एक्सपर्ट ये होता है डाइविंग एक्सपर्ट। तो डाइविंग एक्सपर्ट के द्वारा उदाहरण देते हुए हमें कह रहा है, डाइविंग एक्सपर्ट क्या करता है? एक दिन सी के अंदर चले जाते हैं, समुद्र के अंदर चला जाता है और क्या उसके हाथ में मोती मिलता है? मोतियाँ, मोतियाँ मतलब पर्ल्स। क्या वो मोती हासिल कर पाते हैं? नहीं कर पाते, है ना। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है। सिंधु मतलब सी, सागर, समुद्र। समुद्र के अंदर डुबकी लगाना, डाइव करना। डाइव करते हुए समुद्र के अंदर चले जाते हैं और क्या करता है? जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। बार बार वह उसके अंदर चला जाता है और बार बार क्या कर कर लौटता है? खाली हाथ, एम्प्टी हैंड। खाली मतलब एम्प्टी हैंड के साथ वो वापस आता है। उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। मोती उसे पहले दिन क्या है प्राप्त नहीं होता, दूसरे दिन प्राप्त नहीं होता। बार बार उसे समुद्र के गहरे पानी में जाना पड़ता है। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। लौट कर आना, वापस आना, लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। हर बार क्या है? पहली बार गया, दूसरी बार गया, उन्हें मोती नहीं मिला, मोती प्राप्त नहीं हुआ। मोती मतलब पर्ल, पर्ल उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। लेकिन उसका उत्साह, उमंग, आवेश क्या है? बढ़ता गया। बार बार जब पानी के अंदर गया तो उन्हें नई नई चीज़ें सीखने को मिली। कहाँ पर उसकी कमियाँ थी, कैसे उन्हें आगे जाना चाहिए, कौन सी रास्ते पर जाना चाहिए, इस तरह की नई नई जानकारियाँ उन्हें प्राप्त होने लगी। तो नई जानकारियाँ प्राप्त करते हुए अपनी कमियों को उन्होंने एक्सेप्ट किया। पहले उन्होंने जिस रास्ते पर गया था वो गलत रास्ता था, तो उस कमी को उसने एक्सेप्ट किया और नए रास्ते पर जाने का निर्णय लिया। तो बार बार गया और उसका उत्साह, उसका इंटरेस्ट क्या है? बढ़ता गया। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। तो क्या है? इस बार जब बार बार जाने का प्रयास करते हैं उत्साह के साथ, अधिक अधिक उत्साह के साथ जब वो गहरे पानी में चला जाता है तो हर बार उसका प्रयत्न क्या है? असफल नहीं हो पाती। उसका हाथ हमेशा खाली नहीं रह पाते। इस तरह एक दिन उन्हें क्या है? बहुत सारी मोतियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए कवि कह रहा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसे कोशिश करने लगता है तो उनकी हार नहीं होती। एक बार फिर से देखते हैं, मेरे साथ पढ़िए। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ पर शब्दार्थ है सिंधु। सिंधु का अर्थ है समुद्र यानी सी। गोताखोर डाइविंग एक्सपर्ट, पानी के अंदर डुबकियाँ लगाने वाला, जाने वाला। उत्साह, उत्साह मतलब उमंग, आवेश या इंटरेस्ट। एक बार फिर से देखते हैं। सिंधु समुद्र या सी, गोताखोर पानी के अंदर जाने वाला डाइविंग एक्सपर्ट, उत्साह, उमंग या इंटरेस्ट। अब कविता का सारांश देखिए। सारांश मतलब मीनिंग, भावार्थ, अर्थ। तो उस पैराग्राफ को लिखने के लिए मैंने कहा था क्या है, पहली पंक्ति के हाफ पोर्शन लिखा और फिर डॉट डाला, फिर लास्ट लाइन का सेकेंड हाफ पोर्शन लिख लेते हैं। अर्थ देखिए, गोताखोर समुद्र में मोती के लिए
गोता लगाता है। गोता लगाना मतलब डुबकी लगाना, गोता लगाता है। समुद्र में किसके लिए गोता लगाता है? क्यों डुबकी लगाते हैं? मोती प्राप्त करने के लिए। तो कई बार खाली हाथ ही लौट कर आते हैं, एम्प्टी हैंड वो लौट कर आते हैं, लेकिन उसका उत्साह कम नहीं होता बल्कि दुगुना हो जाता है। दुगुना होना 2 टाइम्स, मोर देन 2 टाइम्स, दुगुना हो जाता है, डबल हो जाता है। उसकी मुट्ठी में मोती ज़रूर लगते हैं। एक दिन क्या होता है, ज़रूर उसकी मुट्ठी में, उसके हाथ में मोती लगता है, क्योंकि कोशिश करने वाले कभी असफल नहीं हो सकता। जब कोई सच्चे मन से कोशिश करने लगता है तो क्या होता है, हमें हमेशा सफलता प्राप्त होता है। हिंदी में कहते हैं ना, यदि हम कोई कार्य करने के लिए सच्चे मन से, सच्चे लगन से जब हम कोई कार्य करने लगता है तो पूरे कायनात हमें उस कार्य को पूरा करने के लिए हमारा साथ देते हैं। पूरा वर्ल्ड क्या करता है, हमारा साथ देते हैं उस कार्य को पूर्ति के लिए, उस कार्य की पूर्ति के लिए। वही होता है जब हम अधिक उत्साह के साथ कोई कार्य करने लगता है तो हम कभी असफल नहीं हो सकता। तो कविता को एक बार फिर से पढ़ते हैं और हम तुक वाले शब्द को ढूंढते हैं। तुक वाला शब्द मतलब क्या है? राइमिंग वर्ड्स। गुड। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो यहाँ पर ये जो क्या है, तुक वाला शब्द कौन कौन सा है, ढूंढिए। पहली 2 पंक्ति में लगाता और आता, यहाँ पर आ की ध्वनि होता है ना, बड़ी आ की ध्वनि बार बार रिपीट हुआ है। तो लगाता और आता हमारा तुक वाला शब्द है। दूसरा, पानी और हैरानी। तो यहाँ पर कौन सी ध्वनि आती है, कौन सी ध्वनि आती है? ई की ध्वनि, बड़ी वाली ई की ध्वनि आती है। पानी, हैरानी, पानी और हैरानी, और यहाँ पर होती होती, जो बार बार हमेशा रिपीट होती रहती हैं। तो यहाँ पर भी कौन सी ध्वनि है? बड़ी ई की ध्वनि। तो इस पैराग्राफ में तुक वाला शब्द है लगाता है, आता है, पानी, हैरानी, होती होती। तो इसे भी आपको नोटबुक में लिखना है। अब आपको देखते हैं नोटबुक में आपको क्या क्या लिखना है। पहले आपको ये कविता का आशय ऑलरेडी लिखा हुआ है, और फिर पहले आपको कविता की ये जो पंक्ति लिखकर शब्दार्थ को लिखना होगा। फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस लाइन एंड देन मीनिंग्स। ये जो 3 शब्दार्थ हैं उसे लिखना है, और उसके बाद अर्थ को लिखना होगा। शब्दार्थ, ये जो सारांश है, कविता का सारांश आपको नोटबुक में लिखना होगा। तुक वाला शब्द जो हमने देखा, लगाता, आता, पानी, हैरानी, होती होती, ये हमारा तुक वाला शब्द है। अब हम एक नया कार्य सीखते हैं। नया कार्य मतलब इस कविता में हमने देखा क्या है, एक कार्य करने की ओर हमें प्रमुखता मिलता है ना। वहाँ पर कवि कुछ कार्य करने के बारे में हमें बताया गया है। कार्य मतलब वर्ब है ना। यहाँ पर कौन कौन सा कार्य करता है, ये जो पैराग्राफ देखिए। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना न अखरता है। यहाँ पर जो अंडरलाइंड वर्ड्स है, लेकर चलती है, फिसलती है, भरता, गिरना, चढ़ना, ये जो अंडरलाइंड वर्ड्स है वो हमें क्या बताता है, वो कैसा शब्द है? क्या ये संज्ञा है, क्या सर्वनाम है, क्या क्रिया है, या फिर कुछ और है, उपसर्ग है या प्रत्यय है? कैसा शब्द है ये? चलती हैं, चलना मतलब वॉकिंग, फिसलती हैं, फॉल, भरता है, साहस भरता है, फीलिंग, गिरना, गिरना मतलब फॉल, चढ़ना मतलब चलना। तो ये कैसा शब्द है? कुछ कार्य कर रहा है ना, कोई व्यक्ति
या कोई चीज़ कोई कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार जब हम कोई कार्य करने का बोध होता है, जिस शब्द से हमें कोई कार्य करने का बोध होता है उसे हम कहेंगे क्रिया। क्रिया यानी वर्ब। देखिए क्रिया मतलब क्या है? वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। हमें ये जो वर्ड पढ़कर, शब्द पढ़कर हमें लगता है यहाँ पर कोई कार्य हो रहा है, तो कोई कार्य करने का बोध होता है या होने का बोध होता है। तो इस प्रकार के शब्दों को हम कहेंगे क्रिया शब्द कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया शब्द कहेंगे। यहाँ देखिए कुछ क्रिया शब्द लिखा है, उसे हम पढ़ते हैं। क्रिया शब्दों का उदाहरण के कैसे कैसे क्रियाएं, कैसा कैसा कार्य हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। रोना, रोना मतलब क्राइंग, हम रोते हैं ना, जब हमें दुख होता है तो हम रोते हैं। रोना, खाना, दौड़ना, नाचना, सोना, उठना, बैठना, हंसना, गाना, लिखना, पढ़ना, खेलना, जाना, नहाना, सुनना, देखना। बहुत सारी क्रियाएं हम हमेशा करते रहते हैं ना। इससे भी अधिक क्रियाएं हैं जो आपको ढूंढ कर निकालना है। तो अब अर्थ देखते हैं। रोना मतलब क्राइंग, खाना ईटिंग, दौड़ना रनिंग, नाचना डांसिंग, सोना स्लीपिंग, उठना वेकअप, बैठना सिटिंग, हंसना स्माइलिंग, गाना सिंगिंग, लिखना राइटिंग, पढ़ना रीडिंग, खेलना प्लेइंग, जाना गोइंग, नहाना बाथिंग, सुनना लिसनिंग, देखना सीइंग या वाचिंग। तो यह है शब्द। एक बार फिर से पढ़ते हैं। रोना, सोना, गाना, जाना, खाना, उठना, लिखना, नहाना, दौड़ना, बैठना, पढ़ना, सुनना, नाचना, हंसना, खेलना, देखना। यह है हमारी थोड़ी क्रियाएं। और आपका गृह कार्य। गृह कार्य क्या है? डेली होमवर्क है। क्या है? कविता का आपको वाचन करना है। यू हैव टू रीड द पोएम मिनिमम 5 टाइम्स। कविता का वाचन करना है। शब्दार्थ याद कीजिए। शब्दार्थ मतलब वर्ड मीनिंग्स, उसे आपको याद करना होगा। आपके एग्जाम्स में आने वाला है, शब्दार्थ को याद करना है। और एक नया होमवर्क है, 5 क्रिया शब्द लिखिए। यू हैव टू राइट मिनिमम 5 वर्ब्स, 5 वर्ब्स। यहाँ पर हमने बहुत सारे वर्ब लिखा है ना, क्रिया लिखा है। इसके अलावा जो कार्य आप करते हैं, इस तरह की कोई 5 क्रियाएं आपको लिखना होगा। ओके, तो आपका होमवर्क क्या है? 5 क्रियाएं लिखना है, शब्दार्थ को याद करना है और कविता का वाचन करना है। तो आज की कक्षा हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।